भारत के रुके हुए फैसले से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। नींद इस कदर उड़ी है कि पाकिस्तान की 2 दिन से लगातार देर रात या फिर आधी रात को बड़ी बात बैठकें और बातें की जा रही हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कल देर रात को ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने रात तकरीबन 1:30 बजे एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें खुफिया एजेंसियां आईएसआई के डीजी आसिम मलिक को पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने का ऐलान कर दिया गया। ये लगातार दूसरा दिन है जब पाकिस्तान में देर रात कोई अहम घटनाक्रम हुआ है। इससे एक दिन पहले सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने आधी रात को एक वीडियो बयान जारी कर 24 से 36 घंटे में भारत के हमले का शक जताया। तो बड़ा सवाल यही कि क्या भारत की तैयारियों से पाकिस्तान की नींद उड़ गई। एक बड़े घटनाक्रम में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इस फैसले का ऐलान आधी रात को किया गया। आधी रात का यह फैसला बताता है कि पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से खलबली है। यह फैसला यह जाहिर करता है कि पाकिस्तान सरकार को आर्मी से ज्यादा आईएसआई पर भरोसा है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, ये फैसला चौंकाने से ज्यादा पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाता है और इस बात पर पूरा तरीके से स्टैंप लगाता है कि आईएसआई पर हर बार की तरह इस बार भी वो भरोसा कर रहे हैं। 29 अप्रैल देर रात को पाकिस्तान के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके हस्ताक्षर से एक लाइन का ये आदेश पारित किया गया कि आईएसआई के जो प्रमुख हैं उन्हें एडिशनल चार्ज एनएसए का दिया जाता है। इसके पीछे फौरी तौर पर अगर आप देखें तो 2-3 बड़े रीजन हैं कि अभी जिस तरह से पूरी जो हलचल है उसकी कमान आसिम मुनीर के हाथ में है और आगे किस तरह की कार्रवाई होगी भारत की तरफ से उससे जो निपटना है और कहीं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको उसका नियंत्रण से ज्यादा सेना का नियंत्रण है। इसीलिए प्रधानमंत्री के नीचे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है पाकिस्तान के उनकी इनकी जिम्मेदारी भी आईएसआई के प्रमुख को दे दी गई है। तो ये सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट है और वो चाहती है कि आने वाले दिनों की जो चीजें होती होंगी वो उनके नियंत्रण में रहे। पॉलिटिकल लीडरशिप इस पूरे मामले को अपने हाथ हाथ में नहीं ले ले। तो सीधे ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान इस तरह की चीजें पहले भी करता रहा है और इस वक्त आप देखें पाकिस्तान की जो तीनों सेनाएं हैं वो पूरा भारत के किसी भी संभावित हमले को लेकर अपनी तैयारी को चाक चौबंद लगातार कर रही हैं। चाहे समुद्री मोर्चे पर नौसेना की उनकी तैयारी हो, सारे उनके युद्ध पोत हाई सी में इस वक्त तैनात हैं। इसी तरह से उनकी जो वायुसेना है वो हाई अलर्ट पर है। तो थल सेना जमीन की बात करें तो लगातार फॉरवर्ड इलाकों में मूवमेंट है और अब आज भी लगातार 7वें दिन पाकिस्तानी सेना ने लगातार एलओसी पर और उसके अलावा आईवी पर लगातार देर रात फायरिंग की है। तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट है उसे लगातार इस बात को समझ में आ रहा है कि भारत जिस तरह की घेराबंदी कर रहा है चौतरफा, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो या फिर सैन्य स्तर पर, किसी भी वक्त ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी ठीक कार्रवाई हो है। सकती है।